हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है H2S, SO2 और SO3 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों हम यहाँ पर हमें तीन, एक तो H2S दिया है, दूसरा दिया है बच्चों हमें यहाँ पर SO2 और तीसरा दिया है बच्चों हमें यहाँ पर तीसरा यौगिक क्या है, SO3। बच्चों इन तीनों यौगिकों में हमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। ऑक्सीकरण संख्या को बच्चों हम ऑक्सीजन नंबर ON भी बोल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें ऑक्सीकरण संख्या ON निकालना है। तो यहाँ पर बात करें बच्चों H2S की सबसे पहले, तो पहला H2S, तो बच्चों H2S में माना कि हम सल्फर की X मान लेते हैं इसकी ऑक्सीजन संख्या, और हाइड्रोजन की बच्चों कितनी होती है, +1 होती है। तो यहाँ से देखें बच्चों, तो X प्लस हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, और इसकी ऑक्सीजन संख्या बच्चों +1, और बच्चों यौगिक पे आवेश कितना, 0, तो 0 के हमने इसको बराबर कर दिया। तो यहाँ से X का मान निकल के आता है बच्चों -2, तो प्रथम यौगिक में बच्चों सल्फर की जो ऑक्सीजन संख्या है वो -2 होगी। बच्चों द्वितीय यौगिक की बात करें जो हमें दे रखा है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें बच्चों ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या कितनी है, -2, और सल्फर की मान लीजिए हम बच्चों हमने मान ली X। तो यहाँ पर X प्लस ऑक्सीजन की संख्या बच्चों 2 और एक ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या कितनी, -2, तो 2 की कितनी होगी, -4, बराबर यौगिक पर आवेश कितना है बच्चों, 0, तो हमने इसको 0 के बराबर कर दिया। तो यहाँ से बच्चों X का मान कितना निकल के आ रहा है, -4 + 4, तो बच्चों X यानी कि सल्फर की यहाँ पर SO2 में ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है बच्चों, +4। अब बच्चों तृतीय हमें दे रखा था, तीसरा हमें यौगिक दिया हुआ था क्या, SO3। तो बच्चों SO3 में पुनः हम यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीजन संख्या X मान लेते हैं और ऑक्सीजन की -2 होती है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर इस ऑक्सीजन की -2 इसलिए आई और यहाँ पर हाइड्रोजन की +1 इसलिए आई, क्योंकि बच्चों हाइड्रोजन की +1 और -1 दोनों होती है, परंतु कब हमें +1 लेना है, कब हमें -1 लेना है, उसके लिए बच्चों हमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखनी होगी। अगर यहाँ पर बगल वाले परमाणु की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो बच्चों हम यहाँ पर सल्फर की +1 मतलब हाइड्रोजन की +1 लेंगे, और यदि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा होती तो हम वहां पर बच्चों -1 लेते हैं, परंतु यहाँ पर हम इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी +1 ही लेंगे। और बच्चों यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए बच्चों हम यहाँ पर ऑक्सीजन की -1 -2 ऑक्सीकरण संख्या लेंगे, और ज्यादातर ऑक्साइडों में बच्चे इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 ही होती है। बच्चों यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो सल्फर की X मानी, और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन की -2, तो 3 × -2 बराबर, और यौगिक पर बच्चों आवेश कितना है, 0, तो यहाँ पर 0 के बराबर कर दिया। तो यहाँ से X का मान निकल के कितना आता है बच्चों, +6, और ये बच्चों किसकी, SO3 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या होगी +6। तो बच्चों यहाँ पर हमें H2S की कितनी निकल के आई, सल्फर में -2, SO2 की +4 और SO3 की +6, और ये बच्चों हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।